इस टॉपिक में आप जानेंगे एग्रीमेंट करारों के बारे में। देखिए, एग्रीमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। आपकी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, फिर भी एग्रीमेंट होता है और कई लोग जो है तरह-तरह के एग्रीमेंट बनाते हैं। तो थोड़ा अगर प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं, तो थोड़ा सावधान हो जाइए क्योंकि आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपका। तो आपको ये जान लेना चाहिए, हम 4 पॉइंट पर बात करेंगे। एग्रीमेंट पर नियम क्या हैं? कौन से एग्रीमेंट मान्य होंगे, कौन से नहीं होंगे कानून अनुसार? तीसरा, एग्रीमेंट में क्या-क्या सावधानी रखें और एग्रीमेंट की फीस, एग्रीमेंट प्रारूप। एक चीज़ साथियों और यहाँ पे यदि आप लीगल कंसल्टेशन कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है? लीगल कंसल्टेशन या पीडीएफ वगैरह, ठीक है? या मान लीजिए कोई आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, तो वो भी आप करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं है। अब साथियों यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एग्रीमेंट्स पर नियम क्या है? साथियों जैसे मान लीजिए मैं और आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हम दोनों लोगों के बीच में करार हो सकता है और करार होना भी जरूरी है क्योंकि मान लीजिए 2 महीने का समय लग सकता है। उस समय उस बीच में मान लीजिए हम अपनी बात से मुकर गए या आप मुकर गए, तो इसलिए करारों के समूह को भाई दोनों लोग जो है करार कर लेते हैं कि भाई हाँ इतने तारीख तक जो है हम आपको पैसा दे देंगे। तो एग्रीमेंट्स बेहद जरूरी है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि कौन से एग्रीमेंट मान्य होंगे। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट से बचें। अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स की ज्यादा वैल्यू नहीं है, यहाँ तक कि वो कोर्ट में मान्य भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब इस पर कानून देख लीजिए, कानून क्या कहता है। यहाँ पे आप देखेंगे साथियों स्पष्ट लिखा है, करारों का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं होता है। अब आप कहेंगे आवश्यक नहीं होता है, लेकिन अब लेकिन शब्द लग गया। यदि कोई करार स्वयं में किसी अचल संपत्ति में कोई हित उत्पन्न करता है जो कि 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य का है, तो इसका रजिस्ट्रीकृत अनिवार्य है। अब देखिए स्पष्ट मेंशन कर दिया कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी का मान लीजिए करार हो रहा है जो 100 रुपए से अधिक की है, तो ऐसी कंडीशन में जो है रजिस्ट्रीकृत अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में संशोधन हो जाने के कारण इकरारनामा व विक्रय संविदा केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा ही की जा सकती है, यानी कि रजिस्टर ही अनिवार्य है। और भाई होना भी क्यों नहीं चाहिए। मान लीजिए आप हमारे बीच कोई संविदा नहीं हुई, कोई करार नहीं हुआ, हमने फर्जी तैयार कर लिया, इसलिए रजिस्टर्ड आप कोशिश करें, रजिस्टर्ड मैंडेटरी है। अब सवाल आता है कि एग्रीमेंट्स में क्या क्या सावधानी रखें। फिर एग्रीमेंट की फीस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो एग्रीमेंट में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एग्रीमेंट में जो शर्तें जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप अच्छा एग्रीमेंट चाहते हैं, तो आप मेरे द्वारा पीडीएफ भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है ना? वैसे मैं आपको बता दूं कि एग्रीमेंट में सावधानी आप ये रखें कि आपका उसमें प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, प्रतिफल और एग्रीमेंट की तारीख। और एग्रीमेंट अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए उसे डिसमिस करता है एग्रीमेंट को, तो ऐसी कंडीशन में उस पे कोई क्लेम होना चाहिए और उससे मान लीजिए कंपनसेशन भी लिया जाना चाहिए और कोर्ट द्वारा जो है आप वो रजिस्ट्री संपन्न करवा सकते हैं। ठीक है ना? तो सारी शर्तें, प्रतिफल, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, कुछ चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट होती हैं जो एग्रीमेंट में आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है ना? देखिए एग्रीमेंट ने, एडवोकेट ने क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपके अनुसार वो शर्तें सही है कि नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो एग्रीमेंट में अपनी शर्तें जो है बहुत अच्छे से सोच समझ के रखनी चाहिए। एग्रीमेंट में डेट निर्धारित होनी चाहिए, इतनी तारीख को हुआ, इतनी तारीख को कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? और सारी चीजें जो है इसमें क्लियर जो है स्पष्ट मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्रीमेंट की फीस के बारे में। एक चीज साथियों और, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या आप वकालत सीखना चाहते हैं, पीडीएफ ड्राफ्टिंग, या मान लीजिए आप चाहते हैं वीडियो की कमेंट्स में आपको रिप्लाई मिले, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपए में 1 मंथ के लिए। ठीक है ना? तो हजारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको स्पेशल वीडियोस वगैरह मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ड्राफ्टिंग, एग्रीमेंट हुआ, या मान लीजिए दाखिल खारिज आपत्ति हुआ, कैंसिलेशन वगैरह संबंधी काफी आपको नोटिस वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह मिल जाया करेंगे स्पेशल वीडियो। ठीक है, अब एग्रीमेंट में फीस कितनी लगेगी? तो साथियों एग्रीमेंट में फीस जो है वो लगभग 2% लगती है और ये 2% जो भी आपकी फीस है वो जब आप रजिस्ट्री करवाएंगे तो उसमें आपकी ऐड हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, जिससे जो है काफी आपको आसानी हो जाएगी, काफी आपका जो पैसा जो है वो बच जाएगा। तो कहने का मतलब यही है साथियों कि एग्रीमेंट कराने से पहले आप अच्छी तरह सोच समझ लें, कंसल्टेशन कर लें। एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, एग्रीमेंट में सारी शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए, एग्रीमेंट में पैसा, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन और
जो एग्रीमेंट दो व्यक्ति कर रहे हैं उन दोनों का नाम स्पष्ट पहचान होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ वीडियो के साथ साथियों वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। और अगर आप लीगल कंसल्टेशन के संबंध में आप संपर्क करना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप निर्धारित फीस पे करके बात कर सकते हैं और इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं स्पेशल वीडियोस के लिए, कुछ सीखने के लिए।